अच्छा, तो हम स्टार गाइड की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एमसीक्यूज कर रहे थे। ठीक है, 61 है हमारे पास के। A transformer has 100 turns on the input inside and 500 turns on the output side. If the RMS value of the input voltage and current are 220 volt and 2 ampere, then the output पावर क्या होता है हमारे पास, I इंटू वी, सिंपल मल्टीप्लाई करो 220 इंटू 2 एम्पियर और हमारे पास आंसर आ जाएगा 440 वोल्ट। ठीक है, P इज इक्वल टू आई वी। A generator supply 100 volt the primary coil of a transformer. The primary has 50 turn and the secondary has 500 turn. The secondary voltage, simple formula, Vs divided by Vp is equal to Ns divided by Np। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, Vs मालूम करना है। ठीक है, वैल्यू पुट करो, Vp उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि हमारे पास आता है 1000 वोल्ट। 63 द इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे हमारे पास नहीं कहता, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हमारे पास कॉइल। इफ द ईएमएफ अक्रॉस लेंथ दिए हुआ है, ठीक है, और स्पीड v दी हुई है, b दिए हुआ है, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर e भी दिया हुआ, e इज इक्वल टू VBL। अब इसमें सिंपल पुट करो, आंसर आएगा। फार्मूला आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होते हैं। 65 क्या है, ईएमएफ दिए हुआ है, अगेन राइट एंगल साइन 90 है, 1 हो जाएगा, वेलोसिटी दी हुई है, लेंथ दिए हुए, फिर अगेन यही E इज इक्वल टू VBL पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स डेंसिटी इन टेस्ट। अच्छा, इसने हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी मांगी हुई। ठीक है, यानी इसमें इसने हमसे बी मांगा हुआ है, ई दिए हुआ है, ठीक है, और वी दिया हुआ है, एल दिए, बी इसने मांगा हुआ है, तो सिंपल बी आपने पुट कर देना है, बी हमारे पास आ जाएगा। 66 है हमारे पास के। इफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ L1 है, साइन 30 है, साइन 30 पे हाफ हो जाता है। ठीक है, और बाकी फील्ड भी 1 है, कंडक्टर भी 1 है, सारी चीजें 1 है, आंसर 1 आएगा। बाकी साइन 30 पे हाफ हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। 67 है हमारे पास के। 1 can increase performance of a transformer by all of these using primary and secondary coil of less resistance, making sheet of transformer core fully insulated, using method to increase the flux coupling between the coils। तो all of these हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास है ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन। अगेन ये ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन है। वोल्टेज 200 वोल्ट टू 22 वोल्ट ऑपरेटेड डिवाइस ऑफ रेजिस्टेंस, दिस देन करंट डाउन फ्रॉम मीन बाय द प्राइमरी कॉइल विल बी। पावर मालूम करो, वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। वी स्क्वायर क्या है, 22 मल्टीप्लाई 22, और रेजिस्टेंस क्या है 220। इसको अगर आप कर लेना, इससे हमारे पास आंसर आता है 2.2। ठीक है, पावर क्या है 2.2 वाट। अब वी नो दैट पावर क्या होता है, आई वी। ठीक है, अब हम उसने क्या कहा था, आई मालूम करना ना, पावर मालूम हो गया, वी हमारे पास 200 वोल्ट है, सिंपल पुट करो, वी कितना है, वी 200 वोल्ट है, यस पुट करो इसमें और हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर हमारे पास है कहता है इंड्यूस ए करंट इन अ लूप कैन इंक्रीज बाय यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग द लूप फास्टर, रिप्लेस द लॉन्ग, ऑल ऑफ दीज, ये सारी बातें करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास है अ रेजिस्टेंस ना रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर विद डायमेंशन, ये लेंथ और विड्थ दिए हुए, इससे हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, और इस प्लेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी दिया हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, साइन 91 है, क्या मांगा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी और एरिया, B2 दिया हुआ एरिया है, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा आपके पास। द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी डेल्टा फ्लक्स पर यूनिट टाइम आर इक्विवेलेंट टू, ये हमारे पास EMF के बराबर है वोल्टेज। ठीक है, और इफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर द फॉलोइंग फैक्टर आर यूज इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर, द फॉलोइंग फैक्टर आर यूज, कौन कौन से फैक्टर हमारे पास यूज होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट पावर इज सेम, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, करेक्ट है, तो बोथ ए एंड बी। और फिर हमारे पास एट व्हाट एंगल मैग्नेटिक फ्लक्स इज हाफ, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है, कास थीटा है, कास कितने पे हाफ होता है, कास 60 पे हाफ होता है। ठीक है, द टर्न रेशियो इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज 100:1। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यानी सेकेंडरी प्राइमरी 1 है, सेकेंडरी 1 है, प्राइमरी 100 है। ठीक है, 1/100, primary is 1 ampere, then the current across is
प्राइमरी मेरे पास क्या है 1 है, तो करंट एक रात सेकेंडरी उधर तो 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 एम्पियर हमारे पास हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। According to Lenz's law, the direction of each of the falling is always so as to oppose the change which cause its। तो क्या लेंज लॉ में किस चीज़ के बारे में हमने बात की थी? इंड्यूस करंट हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 76 है कि इफ द स्पीड ऑफ एन रोटेशन ऑफ एसी जनरेटर इज मेड 4 टाइम ऑफ इनिशियल वैल्यू देन परसेंटेज इंक्रीज इन इंड्यूस ईएमएफ। ई जो है वो ओमेगा के साथ डायरेक्ट है ना, ई नवाब वाला फार्मूला आपने पढ़ा। अगर इसको 4 टाइम करा तो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना पहले कितना था? 1 गुना था ना, तो 4 - 1 3 टाइम, तो 300% इसमें इंक्रीज मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। और ईएमएफ इन अ मेटल रिंग हुज फ्लक्स इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 वेबर पर सेकंड। हमारे पास 1 वेबर पर सेकंड से चेंज हो रहा है तो 1 वोल्ट ही होगा हमारे पास, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर सर्कुलर कॉइल ऑफ 10 लूप इज प्लेस पैरेलल। पैरेलल की बात की नवाब ना, क्या पूछा हुआ है? इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ में कास थीटा होता है ना, फ्लक्स पर यूनिट टाइम। कास थीटा और कास में इसने क्या कहा हुआ है कि 1 में सर्कुलर लूप ऑफ 10 लूप इज प्लेस पैरेलल टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला देन इंड्यूस ईएमएफ व्हेन लूप इज प्लेस पैरेलल। लूप को इसने पैरेलल किया ना, जब लूप पैरेलल है तो इसका मतलब है जो वो वेक्टर एरिया होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर होगा तो cos 90 में क्या होगा? 0 होगा। फिर हमारे पास है कि the EMF induced by the motion of a conductor across a magnetic field is motional EMF for a step up transformer we have। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो ग्रेटर देन 1, सेकेंडरी टू प्राइमरी रेशियो फॉर अ स्टेप अप। स्टेप अप में सेकेंडरी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, प्राइमरी कम, तो इसका रेशियो हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। और करंट प्राइमरी में ज़्यादा होता है, सेकेंडरी में कम होता है, तो ये वाली बात हमारे पास करेक्ट है। हम ये कहते हैं ना कि Vs बाई Vp, Vs ग्रेटर देन Vp, तो इधर अगर ये 1 लिखता फिर ये सही होता, ठीक है। और तो ये C वाला फिर सही हो जाएगा, बाकी तो सही नहीं है, पावर तो रिमेन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास 81 है नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड अ फेस ऑफ अ मेटालिक लूप देन द फेस ऑफ द लूप में नॉर्थ लूप जा रहा है उसकी तरफ, तो लेंज लॉ क्या कहता है? वो नॉर्थ लूप तो अंदर जाना चाहता है, वो उसको रिपेल करेगा, वो भी नॉर्थ बनाएगा हमारे पास, ठीक है। तो रिपेल करने के लिए उसको भी नॉर्थ बनाना चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 3 सेंटीमीटर लेंथ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड v दी हुई है, b दी हुई है, ईएमएफ मांगा हो, E इज इक्वल टू VBL, पीछे से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास देखो नंबर ऑफ टर्न, अगेन टर्न वाले क्वेश्चन है, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ टर्न, 2 है, टाइम है, ठीक है। और वोल्टेज क्या है कि एन AC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी, तो प्राइमरी में वोल्टेज मेरे पास 200 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 दोनों 400 वोल्ट। डी ऑप्शन हमारे पास इसमें आ जाएगी। और अ ट्रांसफार्मर इज सेट टू बी 100% एफिशिएंट इफ आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। ट्रांसफार्मर में हम यही कहते हैं ना। अच्छा, फिर हमारे पास 85 है फॉर अ ट्रांसफार्मर इफ NS बाई NP इज इक्वल टू 2:1 देन IP बाई S, तो वो फिर 1:2 होगा, क्योंकि वो इसके इन्वर्स होता है। हमारे पास करंट और वोल्टेज आपस में इन्वर्स होते हैं, ठीक है। नहीं, हम रॉन्ग हो गए, देखो ना, NS बाई NP, तो इधर करंट इन्वर्स होता है IP बाई IS, और ये कह रहा है कि ये किस चीज़ के बराबर है? 2/1। अगर ये 2/1 के बराबर है तो ये भी 2/1 के बराबर है। अगर ये IS बाई IP कर देते ना फिर हम उसको इन्वर्स कर देते, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है व्हेन अ ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट AC इट सप्लाई 300 वोल्ट टू डिवाइस एंड द करंट थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग इज दिस। अगेन न्यूमेरिकल है, फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। यानी पावर एफिशिएंसी मांग रहा है, ठीक है। तो एफिशिएंसी क्या होता है? आउटपुट यानी VS IS डिवाइड बाई VP IP, और जो आंसर है 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंडरी कितना दे रहा है? 300 और 0.6 के साथ, ठीक है। और फिर हमारे पास नीचे दे रहा है 120 वोल्ट विद 2 एम्पेयर। अब इसको सिंपल आंसर निकालना है, बाकी तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो परसेंटेज आ जाएगा। A glass rod of length L move with velocity v perpendicular to a uniform magnetic field B. The EMF induced in rod is। गिलास क्या है? वो कोई कंडक्टर है हमारे पास।
तो जब वो इंसुलेटर है ना हमारे पास, जब इंसुलेटर है तो कोई चीज़ भी कंडक्ट नहीं करेगा, जब कंडक्ट नहीं करेगा तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 0। ठीक है। इन एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर द आउटपुट इज ऑलवेज, एक्चुअल में हमेशा हमारे पास लेस होता है। ठीक है। और इन आइडियल ट्रांसफार्मर वन पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल द करंट इज, तो ट्रांसफार्मर में हमारे पास तो इनवर्स रिलेशन है इनमें IV, तो एक अगर डबल होगा दूसरा ऑफ ट्रांसफार्मर स्टेप अप डाउन द वोल्टेज फ्रॉम 220 to 220 से 40 विद द हेल्प ऑफ 40 टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल, देन द नंबर ऑफ टर्न ऑन द प्राइमरी कॉइल। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न डायरेक्ट है। ठीक है। 40 टर्न ऑन द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, ये कह रहे 220/40, तो वो कह रहे इधर 40 है, 40 इधर ऊपर चला जाएगा, 40 कट जाएगा और ऊपर हमारे पास x आ जाएगा। x क्या है, 220। सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ AC वोल्टेज, वोल्टेज के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा में 2πf पुट कर सकते हैं। और ट्रांसफार्मर चेंजेस 12 वोल्ट टू 1800 वोल्ट एंड देयर आर 6000 टर्न इन अ सेकेंडरी कॉइल, द नंबर ऑफ, अगेन ट्रांसफार्मर वाले क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर चेंजेस 12 वोल्ट टू 18000, यानी ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है। 18000 वोल्ट, नीचे क्या है 12, उधर 6000 टर्न इन सेकेंडरी, 6000 इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, उधर 1/x। ठीक है। अब ये 3 0 गया। ठीक है। 6 3 18, 3 कम 3 3 4 12। ठीक है। 4 उधर चला जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो x किसके बराबर आ रहा है, x बराबर आ रहा है 40 बचेगा, 4 नहीं बचेगा, 40। ये ऑप्शन। ठीक है। 18000 है ना, और नीचे क्या है 6000, 3 0 इसके साथ गए, ऊपर 1800 है ना, ऊपर 1800 है, 1800 है ना, तो ऊपर 2 0 हैं, 2 0 इसके साथ गए हमारे पास। ठीक है। अब 1 0 यहाँ पे बच रहा है, तो अगर इसको मर तो ये जब ऊपर जाएगा तो 40 ही बचेगा। और विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कौन सा स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है, तो स्टेप अप है उसका वोल्टेज ज्यादा होता है, नंबर आफ्टर, बट करंट सेकेंडरी का कम होता है। अल्टरनेटिंग करंट चेंजेस in magnitude as well as direction. The coil in AC generator rotate with rotational speed of 10 radian per second. Its frequency is, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी, तो ओमेगा क्या होता है 2πf, ओमेगा क्या कह रहा है 10, नीचे हो जाएगा 2π, तो 2 5 10 5/π। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। करेक्ट रिलेशन फॉर ट्रांसफार्मर Vs/Vp इक्वल टू Ns/Np, यानी वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न डायरेक्ट है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये डी वाला करेक्ट हो जाए, क्योंकि करंट के साथ तो ये इनवर्स है, इसमें भी ये सही, Ns और Ip भी इनवर्स है, ये इसमें सही है। ठीक है। फिर हमारे पास 98 है, एज अ लूप ऑफ वायर विद रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम move in a constant non-uniform magnetic field losses kinetic energy at a uniform rate of 4 mJ per second. The induced current in the loop is P is equal to I square R, I हमसे मांग रहा है। ठीक है। पावर मेरे पास कितना है, पावर ये है ना, वर्क पर यूनिट टाइम 4 मिलीजोल, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये पावर है, डिवाइड बाय 10, और ये जाएगा 10 की पावर -4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। और ये तो आई स्क्वायर आ रहा है ना, तो अभी इसके ऊपर स्क्वायर रूट पुट करो, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, वो 10 की पावर -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 2, 2 का खोलो तो 0.2 हमारे पास आता है। ठीक है। या 220 मिली एम्पेयर, 0.220 मिली एम्पेयर। एन AC वैरी हैज फंक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग AC वैरी हैज फंक्शन ऑफ वोल्टेज हमारे पास करेक्ट है। ठीक है ना। ठीक है। AC वेरी हैज फंक्शन टाइम के साथ वेरी करते हैं हमारे पास। और लास्ट वन है हमारे पास के फॉर अ प्लेन सरफेस 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एट 30 डिग्री TV, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स विल बी, फ्लक्स क्या होता है, cos 30 किस चीज़ के बराबर है, √3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड 50 है, तो वो हो जाएगा √3/2। ठीक है। 50 √3/2, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। यहाँ पे हम अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं। इससे जो आगे MCQs है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।